तो ये है कांजीरो के 5 सबसे ज़्यादा इंसेन सुपर पावर्स जिस वजह से कांजीरो को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नंबर 5 वॉकर ब्रेकिंग। सो जाहिर सी बात है गेमन स्लेयर का ये वन ऑफ द यू कैन से तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। और जाहिर सी बात है तुमने सीजन 1 में इस पावर को यूज़ करके हुए देखा है कांजीरो को। और कांजीरो ने कांजीरो सेकेंड यूज़र है, ठीक है ना। फर्स्ट जिसने यूज किया वो वॉकर हसीरा ने किया, ठीक है ना, जिसका नाम भी कोई मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। पर एपिसोड 1 में तुमने देखा है सीजन 1 को कांजीरो की फाइट उससे होती है, ठीक है ना, वो वॉकर हसीरा है, ठीक है, उसको यूज़ करके हुए देखा है तुमने। यस, उसका नाम है गियो, अभी याद आया, ठीक है ना। तो गियो को तुमने यूज़ करके हुए देखा वो वॉकर हसीरा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसके बाद वही टेक्निक कांजीरो भी सीखता है, ठीक है। कांजीरो की भी एक टेक्निक है वॉकर ब्रेकिंग, जिसको मास्टर कांजीरो कर चुका होता है, ठीक है ना। अब उसको मास्टर करने के बाद जाहिर सी बात है ये पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये पावर उसको स्पीड भी देती है, ठीक है, साथ में डिफेंस भी करती है और साथ में अटैक भी करती है। इस पावर की बहुत खासियत है। सो फ्लेक्सिबल है ये पावर, ठीक है ना। और कांजीरो की फर्स्ट पावर तुम कह सकते हो ये है वॉकर ब्रेकिंग। ओके, सो नंबर 4 पे बात करके गैप रखेंगे। नंबर 4 पर जो कि कोई सुपर पावर नहीं है, पर यह है स्ट्रॉन्ग विंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंड्योरेंस, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात की जाए तो जाहिर सी बात है कांजीरो की जो मेन पावर से उसमें इसको तुम कह सकते हो ऐड करना सही है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कि कांजीरो की स्पिरिट है, ठीक है ना, जो कि कितनी स्ट्रॉन्ग की वो फाइट करता है, ठीक है ना। इवन जानते हुए भी कि सामने अपोनेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे भी ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है, जो कि उसके बाद भी वो कीप्स फाइट करता जाएगा, ठीक है ना, फाइट करता जाएगा बिना रुके, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ उसको इंजर तो करती है, पर कहीं ना कहीं यही चीज़ उसको और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, ठीक है। तो कांजीरो के नंबर 4 पर ये भी एक तरीके की पावर है जो कि उसकी काफ़ी मदद भी करती है। खैर उसके बाद इसी की वजह से वो मुज़ैन तक से तुम कह सकते हो फाइट करने की कोशिश करता है। सीजन 2 में है या 1 में, आई गेस मेरे को याद नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो कांजीरो की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट वो भी कहीं ना कहीं उसकी एक पावर है, ठीक है। ओके, सो नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पर जो कि कांजीरो की पावर है वो है डीमन मार्क विक रेड ब्लेड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कांजीरो का जो स्वॉर्ड है वो रेड को नहीं है, वो आई गेस कोई दूसरा रंग है, आई गेस ब्लैक है, ठीक है, कोई दूसरा रंग है, ठीक है, वो रेड नहीं है, रेड योगुची का है। और रेड सबसे डेंजरस स्वॉर्ड माना जा रहा है, ठीक है ना, जो कि कांजीरो का नहीं है। बट नेजुको जो कि उसकी सिस्टर है उसके पावर को कंबाइन करने के बाद अपने स्वॉर्ड को कांजीरो कुछ समय तक आई गेस रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट रेड स्वॉर्ड नहीं है, पर वो एक तुम कह सकते हो आग रहती है जो कि उसके स्वॉर्ड पर आ जाती है, ठीक है ना। और इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और साथ में इसको यूज़ करने से डीमंस की जो कि रीजनरेशन की पावर्स होती है वो एकदम कम हो जाती है। तो इस वजह से कांजीरो के पास काफ़ी एज आ जाता है। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है डीमन मार्क, साथ में ये स्वॉर्ड रेड स्वॉर्ड, ठीक है, जो कि वो नेजुको की पावर को मर्ज करके बनाता है, ठीक है। अब नेजुको उसकी सिस्टर है बाय द वे। ओके, सो नंबर 2 पे बात करें तो डेफिनेटली नंबर 2 पर है उसका स्मेल टेक्निक। तो जाहिर सी बात है कांजीरो का बचपन से ही एक नेचुरल पावर है जो कि उसका स्मेल करना, ठीक है ना, तुम्हें पता है जो कि। और इस वजह से वो डीमंस को बहुत आसानी से सेंस करता है और काफ़ी ट्रेनिंग करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो सीखने के बाद, खास करके कुछ समय बाद वो इसी सेंस की वजह से काफ़ी सारे डीमंस के वीक पॉइंट्स को भी सेंस कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो और जगह इसमें भी अपनी तुम कह सकते हो जो सेंस की एबिलिटी उसको और जगह तेज कर चुका होता है, ठीक है ना। और इस वजह से वो किसी भी डीमंस पर अटैक करता है कि कोई उस पर अटैक करे, ठीक है ना, कि उस पर डेंजर उसे जब तक खतरा महसूस होगा तब तक वो अटैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी एक अच्छी पावर है, ठीक है ना, जो कि वो प्रेडिक्ट एक तरीके से तुम कह सकते हो कर सकता है अपने स्मेल की वजह से। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी यूनिक बट काफ़ी अंडररेटेड पावर है कांजीरो की। ओके, सो नंबर 1 पे बात करें तो डेफिनेटली नंबर 1 पर है जो कि आई गेस पूरे डीमन स्लेयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मानी जाती है और जिसको आई गेस सिर्फ योगोची ने यूज किया है और कांजीरो के फादर ने यूज किया, और आई गेस कांजीरो होगा, मे भी जनरेशन में और भी 1-2 ने किया होगा, बट कुछ ही इंसानों ने इसको यूज़ किया जिसका नाम है सन ब्रेकिंग, जिसको हिनोकामी कागुरा भी कहा जाएगा, ठीक है ना, जिसको कांजीरो कहता है शुरू में। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, इसी की वजह से मुज़ैन हारा था योगुची के सामने। और मुज़ैन नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अभी के टाइम में पूरे डीमन स्लेयर का। वो डीमन है भाई के, ठीक है, एक अच्छा कैरेक्टर को नहीं है, पर इतना पावर, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट सन ब्रेकिंग है ना कि इसको कांजीरो यूज़ करके मुज़ैन को हराने की तुम कह सकते हो, जो कि कांजीरो मुज़ैन को हराना
ईजी कोई एकदम ही नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत नेक्स्ट पैरामीटर का इंसान है, ठीक है ना। उसको हराने के लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, योगोची टाइप का बन गया चाहिए। योगोची जो कि लेजेंडरी डीमन स्लेयर का कैरेक्टर है, ठीक है। बट सन ब्रेकिंग में वो कैपेबिलिटीज, वो पावर है जिसकी वजह से तांजीरो हरा सकता है, ठीक है ना। जो कि अभी भी एक थ्योरी है, कंफर्म नहीं, बट सन ब्रेकिंग नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है जिससे बहुत से डीमंस गर के, इवन मुजैंग भी गर का इस पावर से, जिसका नाम है सन ब्रेकिंग। खैर ये के 5 तांजीरो के यूनिक पावर्स जिसकी वजह से तांजीरो बहुत स्ट्रॉन्ग है और भी जगह स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में बनेगा। खैर आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब करना अगर तुम सबको पसंद आई हो। आके नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय।